डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम नंबर थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं नंबर थ्योरी में क्या है। सबसे पहले प्राइम नंबर की डेफिनेशन आती है। प्राइम नंबर क्या होता है? कोई भी नेचुरल नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो उसको प्राइम नंबर कहेंगे, अगर उसका कोई भी पॉजिटिव डिवाइजर ना हो एक्सेप्ट 1 और p। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। कोई भी नेचुरल नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो और उसका कोई भी पॉजिटिव डिवाइजर ना हो, सिर्फ 1 और p को छोड़ के। 1 और p ही उसके पॉजिटिव डिवाइजर होने चाहिए और कोई पॉजिटिव डिवाइजर नहीं होने चाहिए, उसको हम प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया प्राइम नंबर की डेफिनेशन। ये तो सिंपल ही है। अब आती है कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन। कंपोजिट नंबर क्या कहता है कि भाई कोई भी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 इज कॉल्ड कंपोजिट इफ इट इज नॉट प्राइम। अगर वो प्राइम नहीं है तो वो क्या होगा? नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर जो प्राइम नहीं है वो क्या होगा? कंपोजिट होगा। प्राइम नंबर समझ में आ गया। प्राइम नंबर क्या होता है? कोई भी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, अगर उसका कोई पॉजिटिव डिवाइजर नहीं है सिर्फ 1 और p को छोड़ के, तो हम उसको क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। अब हम एक लेमा के ऊपर आते हैं। लेमा क्या कहता है? लेमा क्या कहता है? हम लेमा देखते हैं। लेमा कहता है कि कोई भी p प्राइम नंबर है और a कोई भी नेचुरल नंबर है, देन p या तो a को डिवाइड करेगा या a और p का जीसीडी 1 होगा। इस बात को समझिए। हमने मान लिया कि p कोई प्राइम नंबर है और a कोई भी नेचुरल नंबर है, तो क्या होगा? p a को डिवाइड करेगा और a और p का जीसीडी 1 आएगा। इसको प्रूफ करते हैं, तब बताती हूँ। देखो, हमें a और p का जीसीडी क्या प्रूव करना है? 1। तो हम कोई भी d जो है इसका जीसीडी मान के चलते हैं। ठीक है, d इसका जीसीडी है और a और p का जीसीडी कितना है? d है। ऐसे मानो, देखो कैसे, जैसे 2 और 6 का जीसीडी है 2। यहाँ पे 2 प्राइम नंबर है और 6 कोई भी नंबर है। ठीक है, तो क्या होगा कि 2 को डिवाइड करेगा। 2 को देखो, 2 को डिवाइड करेगा और 2 6 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है। ऐसे यहाँ पे हमारे d जो है वो जीसीडी है, किसका जीसीडी है? a और p का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? d जो है वो a को डिवाइड करेगा और d जो है वो p को डिवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और यहाँ पे क्या दे रखा है? p कोई भी प्राइम नंबर है, p प्राइम नंबर है, तो और d a को भी डिवाइड कर रहा है एंड d p को भी डिवाइड कर रहा है, दोनों को ही करेगा। और यहाँ पे p क्या है? प्राइम नंबर। p प्राइम नंबर है तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे p की क्या यहाँ पे d की क्या पॉसिबिलिटी? p प्राइम नंबर है, कब डिवाइड करेगा? जब d हमारा 1 हो या d हमारा p हो। इतनी बात समझ में आ गई। अगर d हमारा 1 है तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे हम मान के चले थे d a और p का जीसीडी d है, तो इसका मतलब क्या हो गया? d अगर 1 हो गया तो a और p का जीसीडी क्या हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ बात समझ में, a और p का जीसीडी हमारा 1 हो गया। बात प्रूव हो गई। और दूसरा केस क्या है कि भाई d या तो p होगा, हमने कहा था ना भाई p हो सकता है, तो क्या होगा? p और a का जीसीडी कितना हो गया? p हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा? p को डिवाइड कर गया और p a को डिवाइड, p a को भी डिवाइड करेगा, p को भी डिवाइड करेगा, तो p a को डिवाइड कर गया। आ गई बात समझ में? यही हमें प्रूव करना था। एक अब आते हैं यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम। यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम और यूक्लिड सेकंड थ्योरम, 2 थ्योरम है, वो हम डिस्कस करेंगे। क्या कहती है यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम? यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम कहती है कि p कोई भी प्राइम नंबर है। ठीक है, p हमने कोई भी प्राइम नंबर मान लिया, p a b को डिवाइड कर रहा है। अंडरस्टूड मेरी बात को? देन p a को भी डिवाइड करेगा और p b को भी डिवाइड करेगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगी। p a b को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा और p b को भी डिवाइड करेगा। कोई डाउट नहीं। अब इसको प्रूफ करते हैं भाई, कैसे होगा ये सब, इसको प्रूफ करते हैं। अब हम प्रूफ करेंगे इसका। ठीक है, मान लिया इफ यदि p a को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? p a को डिवाइड कर रहा है तो कुछ प्रूव ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमें तो ये कहना है कि या तो p a b को डिवाइड कर रहा है तो p a को डिवाइड करेगा या p b को डिवाइड करेगा। p a को डिवाइड कर रहा है तो कोई प्रूव ही नहीं करना, एक को डिवाइड करेगा। p a को डिवाइड कर रहा है तो प्रूव नहीं करना। हम क्या मान के चलेंगे? p a को डिवाइड नहीं कर रहा डिवाइड इसको। तो p a को डिवाइड नहीं कर रहा, तो हमने क्या पढ़ा है? p a को डिवाइड नहीं कर रहा तो या तो एक को डिवाइड, हमने ये जो लेमा किया है इसका यूज करेंगे हम।
इफ लेम्मा ने क्या कहा है, या तो डिवाइड करेगा ये दोनों का जीसीडी 1 होगा, तो हमने मान लिया कि पी ए को डिवाइड कर रहा था, तब तो कुछ प्रूव ही नहीं करना क्योंकि केस फॉल हो गया। अगर नहीं कर रहा तो इन दोनों का जीसीडी क्या होगा, 1 होगा। समझ में आ गई बात, 1 हो गया। अब इन दोनों का जीसीडी 1 हो गया, तो ग्रेजुएशन में आप लोगों ने थ्योरम पढ़ी है कि अगर इन दोनों का जीसीडी 1 हो जाता है तो दो कोई भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं एक्स और वाई, सच दैट कि ए एक्स प्लस बी वाई इजिकल्स टू 1 आता है। ठीक है, ग्रेजुएशन की रिजल्ट होता था कि कोई भी अगर किसी का जीसीडी डी है तो इसका मतलब होता है कि कोई भी दो नंबर नेचुरल नंबर कोई भी दो एग्जिस्ट करेंगे सच दैट कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू डी, और यही इसी चीज़ का हमने यूज कर लिया। कोई भी नेचुरल नहीं सॉरी इंटीजर नंबर एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि नंबर फिर इंटीजर पे काम करती है ज़्यादातर। ठीक है, समझ में आ गई बात, इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ तक बात क्लियर है। बोलने में कभी कभी कोई मिस्टेक हो जाती है, ध्यान रखा करो इस बात का। अब देखो P जो है हमारा थ्योरम क्या थी कि P ए बी को डिवाइड करता है, तो P ए को डिवाइड करेगा और P बी को डिवाइड करेगा। ठीक है, हमारे प्रूफ ये करना था ना कि P ए को डिवाइड करेगा या P बी को डिवाइड करेगा। P ए बी को डिवाइड करता है, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, P ए बी को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक अब कोई नंबर किसी को डिवाइड कब करेगा, 2 6 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या है 6 इजिकल्स टू 2 इंटू 3। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ऐसे होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ए बी इजिकल्स टू पी इंटू सी, ये हो जाएगा ना भाई। सी कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर ले लिया हमने। ठीक है, तो हमने इसको यू लिख दिया। अब जो इक्वेशन थी हमने ये कहा था ना वो दोनों का जीसीडी 1 होता है, तब ये वो जो इक्वेशन थी उसके अंदर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ए बी की जगह पी सी। हम सोल्व करेंगे तो पी बी को डिवाइड कर दिया। तो ये यहाँ से क्या प्रूव होगा, पी ए बी ए को डिवाइड करेगा, ए को नहीं करेगा तो क्या होगा, पी बी को डिवाइड करेगा। समझ में आ गई ये बात। अब हम लॉ ऑफ वेल ऑर्डरिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं। लॉ ऑफ वेल ऑर्डरिंग कहता है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है नेचुरल नंबर का एज ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर का सेट ले लो, उसका कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लोगे, मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होना चाहिए, तो वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट रखेगा वो सबसेट जो है। समझ में आ गई। देखो नेचुरल नंबर का कोई भी सबसेट लोगे आप, उसके पास कोई ना कोई वो जो सबसेट होना चाहिए वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तो उसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट जरूर होगा जो कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, एक लेमा आता है एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 इज डिविजिबल बाय ए प्राइम। हर एक नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा है वो प्राइम से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसका प्रूफ कैसे करते हैं, हम एक सेट लेके चल रहे हैं, हम एक सेट लेके चल रहे हैं, उसमें ऐसे नंबर डाल ले हमने, नेचुरल नंबर डाले जो ग्रेटर देन 1 भी है, जो कि नॉट डिविजिबल बाय प्राइम है, प्राइम से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसे दिखा देते हैं कि भाई वो जो सेट जो बनाया है वो एम्प्टी है, तब तो हमारी ये चीज़ प्रूव हो जाएगी ना। तो हम इसका अपोजिट मान के चलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन से इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। हम मान के चलते हैं कि ये जो चीज़ है ये एम्प्टी नहीं है, तो हम मान लेते हैं लेट इफ पॉसिबल सपोज दैट एस इज नॉट इक्वल टू 5 नहीं है, तब हम फिर लॉ ऑफ वेल ऑर्डरिंग का यूज करेंगे। लॉ ऑफ वेल ऑर्डरिंग कब लगता है, जब हर एक नॉन एम्प्टी सबसेट के लिए लगता है ना, नेचुरल नंबर के नॉन एम्प्टी सबसेट के लिए, तो यहाँ पे वही यूज करेंगे कि एफ है जो एफ मस्ट हैव ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट, क्योंकि एफ जो है नॉन एम्प्टी सेट मान के चल रहे हैं, एफ नॉन एम्प्टी सेट है तो वो उसके पास एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा जिसका हमने नाम दिया एम। ठीक है, अब एम जो है, एम की क्या पॉसिबिलिटी है, वो प्राइम हो या ना हो, दो ही पॉसिबिलिटी। भाई एम प्राइम भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता, बट हम कह रहे हैं यहाँ पे एम जो है वो प्राइम नहीं हो सकता। अगर एम प्राइम होता तो वो सेट के अंदर ही नहीं आता, एफ सेट जो है उसके अंदर नहीं आता ना, क्योंकि एफ सेट के अंदर वो एलिमेंट है जो कि डिविजिबल बाई प्राइम। अगर प्राइम होता तो वो प्राइम फिर डिवाइड ही हो जाता, पर ये तो डिविजिबल नहीं हो रहा, तभी तो सेट के अंदर आ रहा है।
और सेट के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब m जो है कैन नॉट बी प्राइम, प्राइम नहीं हो सकता, तो m क्या होगा, कंपोजिट होगा। अब कंपोजिट है तो उसको हमने 2 नंबर के फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि कोई भी कंपोजिट नंबर आपने पढ़ा है, कोई भी कंपोजिट नंबर है वो a इंटू बी टाइप में लिखा जाता है, क्योंकि जैसे फिक्स है तो 2 इंटू 3 टाइप में, और जो 2 है वो लेस देन फिक्स भी है और 1 से बड़ा भी है, तो यही बात लिख रखी है। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पे a जो है वो लेस देन m है, a लेस देन m है। हमने कहा कि m तो सबसे छोटा एलिमेंट है सेट में, सेट में हमने m है जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट से m, तो m के पास, s के पास हमने सबसे छोटा एलिमेंट बताया m, बट इससे छोटा में ये मिल रहा है a, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, a जो है वो सेट के अंदर तो नहीं जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट तो हम कह रहे हैं m है, तो ये बात गलत हो गई। तो a जो है डिविजिबल बाय प्राइम, इसका मतलब सेट के अंदर नहीं जाएगा, वो सेट से बाहर होगा, और सेट के बाहर जितने भी एलिमेंट क्या है वो डिविजिबल बाय प्राइम है ना। तो यहाँ पे a क्या हो गया, डिविजिबल बाय प्राइम हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब a डिविजिबल बाय प्राइम का मतलब p डिवाइड्स a, p a को डिवाइड करेगा, और हाँ, और a किसको डिवाइड करेगा, m, और a m को डिवाइड करेगा, क्योंकि m क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। a जो है वो m को भी डिवाइड कर देगा, क्योंकि a क्या है, एक कंपोजिट टाइप नंबर हो गया ना, m से बाहर है ना, सेट से बाहर सारी क्या है, कंपोजिट नंबर, तो इसका मतलब a m को डिवाइड कर देगा और p a से डिवाइड हो जाएगा, तो p a को डिवाइड हो रहा है, a m को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ फिर डेफिनेशन बनती है कि p जो है वो m को डिवाइड करेगा। p जो देखो f से देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ, p डिवाइड करेगा a को, ठीक है, और a डिवाइड करेगा m को, तो इसका मतलब क्या होगा, p डिवाइड करेगा m को। अब p m को डिवाइड कर गया, और m क्या था, सबसे छोटा एलिमेंट सेट f का, सेट f का सबसे छोटा एलिमेंट था, और सेट f के अंदर कौन से एलिमेंट थे जो कि नॉट डिविजिबल बाय प्राइम, पर यहाँ पे तो एलिमेंट m जो है वो सेट p से डिवाइड हो रहा है, यानी कि p फिर वो एलिमेंट थे जो कि नॉट डिविजिबल बाय ए प्राइम, प्राइम से डिविजिबल नहीं हो रहे थे, बट यहाँ पे तो प्राइम से डिविजिबल हो गया, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई, कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई ना, क्योंकि हमें m जो है वो f के अंदर आ रहा है, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन ही है, क्योंकि m तो p से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, f हमारा, और ये कॉन्ट्राडिक्शन हम मान के क्या चली थी, क्या फाइव नॉट इक्वल टू 5 है यहाँ, तो f का मतलब 5 होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, थ्योरम बहुत ईजी थी। अब देखो, अब आती है यूक्लिड सेकंड थ्योरम, ये भी बड़ी इजी सी थ्योरम है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर भी, कि कोई भी नंबर ऑफ प्राइम जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, इस थ्योरम के अंदर ये कहा गया है। ठीक है, हम इसका प्रूफ करते हैं, कैसे करते हैं भाई, नंबर ऑफ प्राइम्स इनफाइनाइट प्रूव करने हैं, तो हम इसका कॉन्ट्राडिक्टरी मान के चलेंगे कि नंबर ऑफ प्राइम्स जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्राइम्स हमने मान लिए कि फाइनाइट है, तो ये प्राइम्स हो गए फाइनाइट pn तक, तो हमने कंसिडर कर लिए n जो है इस टाइप से कंसिडर कर लिए। बस ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें ये जो है इन सब के प्रोडक्ट +1 करके ये कंसिडर करना है। ठीक है, तो ये जो होगा n जो होगा वो 1 से तो बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि 1 तो इसके अंदर ऐड ही है, ये कुछ ना कुछ होगी, तो 0 पॉइंट कुछ भी हुई पर 1 से तो बड़ी होगा ना n, समझ में आ रही नहीं बात, तो n 1 से बड़ा हो गया। और हमने ग्रेजुएशन में एक रिजल्ट पढ़ा है कि कोई भी नेचुरल नंबर जो ग्रेटर देन 1 है जो प्राइम फैक्टर, उसका कोई ना कोई प्राइम फैक्टर होता है, कोई भी ले लो, 2 ले लो, 2 इंटू 1 प्राइम फैक्टर हो गया, 5 ले लो 1 इंटू 5 हो गया, 6 ले लो 2 इंटू 3 हो गया, कोई ना कोई, तो हमने यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है उसका एक प्राइम फैक्टर होगा ही होगा, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि प्राइम फैक्टर p है, तो इसका मतलब p जो होगा वो n को डिवाइड करेगा। भाई प्राइम फैक्टर है तो जैसे 6 है, इसका 2 प्राइम फैक्टर हो गए, 2 इंटू 3, तो 2 6 को डिवाइड करेगा, 3 जो है 6 को डिवाइड करेगा दोनों में, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि p जो है वो n को
डिवाइड कर गया, पी एन को डिवाइड कर गया, एन की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। पी एन को डिवाइड कर गया, पी एन की वैल्यू पुट कर दोगे। अभी उसके बाद क्या करना है, पी 2 3 5 फिर पी एन तक, इनको भी डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि p एक प्राइम नंबर है और p इनमें से ही एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना। p इनमें से ही एक प्राइम नंबर है, तो p इन नंबर को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो p इसको डिवाइड कर गया, p n को डिवाइड कर गया, तो इन दोनों को डिफरेंस को भी डिवाइड कर जाएगा, यानी कि p किसको डिवाइड कर जाएगा 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 1, तो p 1 को डिवाइड कर गया है। p 1 को डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि p तो हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। अब माइंड में आता है p ग्रेटर देन 1 क्यों आएगा भाई। एक तो पहली बात, p जो है वो प्राइम कोई भी लेस देन 1 हो ही नहीं सकता, जैसे और फिर दूसरी बात, p जो है इनमें से कोई नंबर है, यही बोला मैंने, ये p इनमें से कोई नंबर है, तो p ये तो सारे नंबर ही क्या है ग्रेटर देन 1 ही है, यानी कि p इनमें से कोई नंबर है, इनमें से कोई नंबर है p, तो ये सारे ग्रेटर देन 1 ही है, तो इसका मतलब p ग्रेटर देन 1 ही होगा, ठीक है। और कोई भी नंबर ग्रेटर देन 1 और वो 1 को डिवाइड कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो ये एक क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, यहाँ से एक हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई। तो नंबर ऑफ प्राइम क्या हो गए, इनफाइनाइट हो गए। भाई मैं दोबारा से रिवाइज करवा दूंगी, देख लो, मैं लॉ ऑफ वेल ऑर्डरिंग से दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ एक बार। लॉ ऑफ वेल ऑर्डरिंग क्या कहती है कि हर एक नॉन एम्प्टी सबसेट है नेचुरल नंबर का, उसके पास एक कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा, वो सबसे छोटा एलिमेंट होगा, ठीक है। अब दूसरी बात क्या आती है, हमें एक लेमा प्रूव करना है कि हर एक नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 इज डिविजिबल बाय ए प्राइम। तो हम कोई भी सेट ले लेते हैं जो उसमें वो एलिमेंट ले लेते हैं जो नॉट डिविजिबल बाय ए प्राइम है, तो हमें इसको फाई शो करना है। हम इसके कॉन्ट्राडिक्शन लिख के चलेंगे कि भाई f नॉट इक्वल टू फाई है, देन लॉ ऑफ वेल ऑर्डरिंग का यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि f के पास एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा जिसका नाम होगा m, ठीक है। तो m जो है वो m की पॉसिबिलिटी है कि m प्राइम भी हो सकता है, m प्राइम नहीं भी हो सकता। अगर m प्राइम है तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि वो सेट में आए, और m प्राइम नहीं हो सकता, यही पॉसिबल है, ठीक है। तो m अगर प्राइम नहीं हो सकता तो क्या होगा, जो नंबर प्राइम नहीं होते वो क्या होते हैं, कंपोजिट। तो कंपोजिट हो गया, कंपोजिट है तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई उसको दो नंबर्स की फॉर्म में ब्रेक करके लिख सकते हैं। अब हमने a इंटू बी की फॉर्म में लिख दिया। अब a लेस देन m वो भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि m सबसे छोटा एलिमेंट है, उससे छोटा एलिमेंट सेट के अंदर आए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो a सेट के अंदर तो नहीं आएगा। तो a क्या हो गया, डिविजिबल बाय प्राइम हो गया, यानी कि a एक कंपोजिट टाइप नंबर हो गया। कंपोजिट तो नहीं कह सकते पर डिविजिबल बाय प्राइम हो गया, ये बोल सकते हैं, सॉरी कंपोजिट नहीं, डिविजिबल बाय प्राइम हो गया से p। नाउ p डिवाइड a, p तो a को डिवाइड कर जाएगा ना भाई, कोई भी प्राइम नंबर है वो, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, a डिविजिबल बाय प्राइम, तो इसका मतलब p a को डिवाइड कर गया, और a जो है वो m को भी डिवाइड कर रहा है, क्योंकि m क्या है, सबसे छोटा एलिमेंट है सेट का। देखो ये जो a है ये कैसे डिवाइड कर रहा है m को, ये चीज़ में डाउट हो रही होगी आपको। देखो m इज इक्वल टू a इंटू बी, तो m a डिवाइड कर गया m को, यहाँ पे इसको यूँ लिख सकते हैं ना, m डिवाइड a, सॉरी यहाँ पर डिवाइड a, तो इसका मतलब a डिवाइड m हो गया। देखो m इज इक्वल टू a b, a डॉट b,
तो इसका मतलब क्या हो गया, ए एम डिवाइड ए, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं ए डिवाइड एम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पी डिवाइड एम विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि पी डिवाइड ए और ए डिवाइड एम, तो पी डिवाइड एम हो गया, क्योंकि पी डिवाइड एम हो गया, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, अब यूक्लिड, तो इसका मतलब क्या हो गया, F5 हो गया। नंबर ऑफ प्राइम्स जो है, यूक्लिड सेकंड थ्योरम कहती है कि नंबर ऑफ प्राइम्स जो है इनफाइनाइट है। हमने मान लिया कि नंबर ऑफ प्राइम्स फाइनाइट है, ये नंबर ऑफ प्राइम्स है सारे। अब एन हम कंसिडर ये करके चल रहे हैं, एन हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं, एन ग्रेटर देन 1 होगा नेचुरल नंबर, तो हर एक नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 है जी प्राइम फैक्टर रखेगा। हमने मान लिया प्राइम फैक्टर p है, इसका प्राइम जो है वो n को डिवाइड करेगा, कोई भी प्राइम ही है और n कोई भी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 प्राइम फैक्टर रख रहा है, तो वो n को तो डिवाइड करेगा, तो p जो है वो n को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब, और ये सारे क्या है, प्राइम ही है, तो p जो है इन सारे प्राइम को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि p इन्हीं में से तो कोई एक नंबर है, इन प्राइम में से तो है, प्राइम ही तो है कोई, तो इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। तो इन दोनों के डिफरेंस कितना आया 1, तो p 1 को डिवाइड करेगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, p तो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है ना भाई, p तो इनमें से कोई नंबर है ना, तो p तो हमेशा 1 होगा, से बड़ा होगा, तो p इनको तो p 1 को तो डिवाइड नहीं करेगा, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो समझ में आ गया होगा, नहीं मैं एक रिवीजन क्लास फिर से दे दूंगी भाई, देती 2 करोलरी है, मैं वॉर करा देती हूँ भाई, इजी है वो करोलरी, देख लो। p डिनोट कर रहा है ये प्राइम को, देन p n प्लस 1 जो होगा लेस देन ये होगा। हमने n पीछे ये कंसिडर किया था, अब n वही पीछे वाला रिजल्ट यूज हो रहा है भाई, n ग्रेटर देन 1 है, तो कोई भी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 होता है कि, तो उसका क्या होता है भाई, ग्रेटर देन 1 कोई भी नंबर होता है तो वो प्राइम फैक्टर में जो होता है उसके पास एक प्राइम फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर में रिड्यूस हो जाता है, उसके पास कम से कम एक प्राइम फैक्टर तो होगा ही होगा। तो हमने उसका प्राइम फैक्टर मान लिया p, तो p कैन नॉट बी एनी ऑफ, अब यहाँ पे कह रहा है p को इस टाइप का कोई नंबर नहीं है, p इन से कोई बड़ा है, ये सिर्फ इसलिए किया हमने इसको करोलरी का प्रूफ करने के लिए। ठीक है, हमने p इनमें से कोई ना मान के बाहर से कोई मान लिया, p कोई भी p इन प्राइम को छोड़ के कोई भी बाहर से कोई प्राइम है p, अब p इनमें से नहीं है, ओके कोई बाहर से कोई प्राइम है, तो इसका मतलब क्या होगा, pn प्लस 1 जो होगा लेस देन इक्वल टू p होगा भाई, pn प्लस 1 के इक्वल होगा या तो p, या फिर उसे बड़ा होगा, उसे छोटा तो नहीं हो सकता। pn से तो हम मान के चल रहे हैं कि pn से बड़ा है, कोई भी pn है pn से तो बड़ा है p, तो इसका मतलब pn प्लस 1 के या तो इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। अब p जो है वो p जो है वो n से भी छोटा होगा और n के इक्वल हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक अब n की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। ठीक है, अब 2 × 5 ये लेस देन इक्वल टू 2 जो है वो pn है, 3 जो है वो लेस देन इक्वल टू pn है, लेस देन pn है, ये सारे प्रोडक्ट से +1, यानी कि ये सारी प्रोडक्ट pn की पावर n + 1 आ गई। ठीक है, तो क्या हो गया वही जो हम प्रूव करना चाहते थे वो हो चुका प्रूव, समझ में आ गया। जनरल केस लेके चल रहे हैं, अगर हम n1 रख देते हैं तो हमारे पास ये चीज़ इक्वलिटी में आ जाएगी, अगर n को ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो लेस देन में चला जाएगा। समझ में आ गई ये बात।